भरतपुर की बिटिया नंदिनी सिंह ने युवा संसद में जोशीला जोरदार भाषण देकर सभी को प्रभावित कर दिया। पिछले माह राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया था। नंदिनी सिंह भरतपुर की कृष्णा नगर कॉलोनी की निवासी हैं। संविधान के 75 वर्ष और संविधान दिवस के 11 संकल्प विषय पर नंदिनी सिंह ने जोशीला भाषण दिया। नंदिनी सिंह के भाषण की युवा संसद में मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। युवा संसद में दिए जोशीले भाषण में नंदिनी सिंह ने क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। अब 87 नंबर भरतपुर से नंदिनी सिंह। घर सजाने का तसव्वुर रखते हो तो आओ इस घर की एक मजबूत नींव रखी जाए। देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग के अध्ययन के अनुसार एक संविधान की औसत आयु मात्र 17 वर्ष है और यहाँ दूसरी तरफ भारत का संविधान जो अपने 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। महोदय, इन 75 वर्षों की यात्रा की यदि बात की जाए तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारत की साक्षरता दर मात्र 18% हुआ करती थी, जो आज 77% हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह हमारे संवैधानिक कर्तव्यों, नियमों और कायदे कानूनों का ही परिणाम है। 1976 में आए 42वें संशोधन के तहत दिए गए 11 कर्तव्य हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि बात प्रगति की जाए तो मैं अपने प्रमुख 4 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला, 1950 से आज तक SC/ST वर्ग का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 22% बढ़ा है। दूसरा, 1952 के आम चुनावों में जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 46% हुआ करता था, वो आज 67% हुआ है। तीसरा, 1950 में जहां भारत देश में मात्र 1500 न्यायालय हुआ करते थे, वहां आज 20,000 से अधिक न्यायालय हैं। चौथा, भारत की GDP जो 1950 में 2.7 लाख करोड़ हुआ करती थी, वो आज 270 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मैं यहाँ बैठे मेरे युवा साथियों से पूछना चाहूंगी कि यह प्रगति हमारे संविधान की देन नहीं तो और क्या है? यह प्रगति हमारे संविधान के अधिकार, नियम, कायदे, कानूनों की देन नहीं तो और क्या है? महोदय, अब यदि बात उन 11 संकल्पों की जाए तो हमारे संविधान में दिए गए 11 कर्तव्यों की इन्हें दूसरी आत्मा कहा जा सकता है। यह 11 संकल्प में से कुछ प्रमुख संकल्प मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार पे रोक, संविधान का सम्मान आदि। तो आइए हम इन संकल्पों को अपने मन में उतारें और विकसित भारत के सपने को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं मेरे देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगी कि अब समय आ गया है कि हम संविधान को सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसे जिए भी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।